नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल खड़ा करती है कि हमारी प्रार्थनाओं में जो ताकत होती है वो असल में आती कहाँ से है, हमारे काम से या हमारे भाव से। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या कोई घंटा अपने आप बज सकता है? मतलब कोई उसे छुए भी नहीं, हवा का झोंका भी न लगे और वो बज उठे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक बहुत पुराना शांत सा गांव है जहां हर तरफ एक सुकून सा है। और उसी गांव में एक छोटा सा जैन मंदिर है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा राज, एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब इस कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि उस मंदिर में टंगा एक घंटा है। देखने में तो वो बिल्कुल आम सा लगता था, पुराना सा घंटा। लेकिन उस गांव का हर एक इंसान, यहाँ तक कि बच्चे भी ये बात जानते थे कि उस साधारण से दिखने वाले घंटे में कोई असाधारण शक्ति छुपी हुई है। तो आखिर क्या खास था इस घंटे में? देखिए, उसे लोग बोलने वाला घंटा कहते थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मान्यता ये थी कि ये घंटा हाथ से बजाने पे नहीं बजता था। नहीं, ये तब बजता था जब इसके सामने कोई सच्ची, कोई एकदम पवित्र भावना हो। ये तो जैसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की आवाज को ही पकड़ता था, उसी की गूंज पैदा करता था। तो गांव में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, शांति थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। एक ऐसा मोड़ आया जिसने ना सिर्फ उस गांव को बल्कि गांव वालों के भरोसे, उनके विश्वास को भी बुरी तरह से हिला के रख दिया। हुआ ये कि अचानक उस शांत से गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। एक भयानक अकाल। पूरे इलाके में सूखा पड़ गया, सारी फसलें तबाह हो गईं और लोग डर और निराशा में डूबते चले गए। हर तरफ बस एक मायूसी का माहौल था। अब ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों के पास आखिरी उम्मीद क्या थी? वही मंदिर। तो सारे गांव वाले वहां पहुंचे। मन में डर था, पर एक छोटी सी उम्मीद भी थी। सबने बहुत प्रार्थनाएं की। एक-एक करके सबने उस घंटे को बजाया, सोचा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। पर कुछ नहीं हुआ। वो चमत्कारी घंटा एकदम खामोश रहा, बिल्कुल चुप। उनकी सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें सब बेकार हो गईं। अब सोचिए, गांव वाले पूरी तरह से टूट चुके थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और ठीक तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, वहां पर एक ज्ञानी जैन साधु आए। साधु ने लोगों की हालत देखी, उनकी परेशानी को समझा और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बहुत ही गहरी थी। उन्होंने कहा, ये घंटा हाथ से नहीं, भाव से बजता है। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। अब फोकस हाथ से घंटा बजाने पर नहीं, बल्कि मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर आ गया था। तो आखिर क्या मतलब था साधु के इन शब्दों का, और कैसे उन्होंने सिर्फ कुछ शब्दों से ही सब कुछ बदल दिया? चलिए देखते हैं। वो साधु मंदिर के सामने आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत और बहुत ही गहरे भाव के साथ नवकार महामंत्र का जाप शुरू किया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयेरियाणम, नमो उव्वज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। और फिर वही हुआ जिसका किसी को यकीन नहीं था। एक चमत्कार। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द बोला गया, मंदिर का वो घंटा अपने आप खुद ब खुद बजने लगा। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी उसकी पवित्र आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सबके सब बस हैरान होकर देखते रह गए। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस चमत्कार के पीछे का राज क्या था? देखिए, ये सिर्फ कोई जादू नहीं था। आइए अब इस कहानी के असली मतलब को, इसके सार को समझते हैं। साधु ने जो समझाया ना, वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने बताया कि जब हम प्रार्थना अहंकार के साथ करते हैं, मतलब मैं कर रहा हूं इस भाव से, तो वो प्रार्थना नहीं, सिर्फ शोर होता है, एक बेजान रस्म। तब धातु सिर्फ धातु ही रहती है। लेकिन जब वही प्रार्थना सच्ची श्रद्धा से, पूरे दिल से होती है, तो वो हमारी अंदर की चेतना को जगा देती है, हमारे इरादे में, हमारी सोच में एक ताकत भर देती है। और तब तो निर्जीव चीजों में भी जान आ जाती है। और इस घटना का असर बहुत गहरा हुआ। ऐसा कहते हैं कि उसी शाम जोरदार बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। पर असली चमत्कार बारिश का होना नहीं था।
असली चमत्कार तो लोगों के दिलों में हुआ था। अब वो लोग मंदिर सिर्फ एक रस्म निभाने के लिए घंटा बजाने नहीं आते थे, बल्कि अब वो सच्चे भाव से प्रार्थना करने आते थे, अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आते थे। तो इस कहानी का जो सिंबलिज्म है, जो मतलब है, वो बहुत साफ है। घंटा वो बस एक बाहरी चीज है, एक टूल है। असली शक्ति तो अंदर है, नवकार महामंत्र जैसी आंतरिक साधना में। सिर्फ हाथ से कोई काम कर देना काफी नहीं होता। सच्ची प्रार्थना तो तब होती है जब हमारा भाव, हमारी फीलिंग और हमारे शब्द दोनों एक हो जाएं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब नवकार मंत्र सच्चे भाव से बोला जाता है तो सिर्फ कोई बाहर का घंटा नहीं बजता, बल्कि हमारी अपनी आत्मा भी जाग उठती है, वो भी बोल उठती है। ये कहानी एक खूबसूरत याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थनाओं की असली ताकत हमारे कामों में नहीं, बल्कि हमारे भाव कितने गहरे हैं उसमें छिपी है। जय जिनेंद्र।